हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम बात कर लेते हैं मेडिकल टर्म पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बायोलॉजी के साथ साथ मेडिकल में यूज होते हैं, और इन शब्दों का मतलब अगर हम लोग समझ जाएं तो इनसे मिल करके हजारों लाखों शब्द बनते हैं, जिन शब्दों को समझने में हमें बड़ी ही मेडिकल भाषा के शब्द समझ में नहीं आती लोगों को। तो अगर इनको समझ लीजिए तो मेडिकल आपको बड़ा ही आसान लगने लगेगा, बायोलॉजी भी बहुत आसान लगने लगेगी। तो चलिए, पहला शब्द जो हमने ले रखा है इसमें एन। एन का मतलब होता है के बिना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एनीमिया, एनीमिया और एनोक्सिया। एमिया का मतलब पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था। एमिया मतलब होता है ब्लड, और यहाँ पे एन का मतलब होता है के बिना, यानी ब्लड के बिना, यानी ऐसा रोग जिसमें खून की कमी हो जाए तब उसे हम क्या बोलेंगे? एनीमिया। एनीमिया का मतलब आप समझ पा रहे हैं, आप पहले नहीं समझते थे, अभी समझ पा रहे हैं कि एनीमिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि एन मतलब होता है नहीं और एमिया मतलब होता है ब्लड। जब ब्लड नहीं होगा तब उस रोग को हम एनीमिया कहेंगे। ठीक उसी तरह से एनोक्सिया। ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब उसको बोलेंगे हम एनोक्सिया। यदि हम पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उस कंडीशन को, वहाँ की कंडीशन को बोलेंगे हम एनोक्सिया। यदि किसी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो कहेंगे हम एनोक्सिया है उसको। अब आगे देख लेते हैं 14 नंबर पे लॉजी लिखा हुआ है। इस लॉजी का मतलब होता है साइंस की भाषा में स्टडी। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी को आप जानते हैं अच्छे से, बायो मतलब होता है जी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से आप कार्डियोलॉजी में देख सकते हैं एग्जाम्पल। कार्डियो का मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, कार्डियो मतलब होता है हार्ट और लॉजी मतलब होगा स्टडी। तो कार्डियोलॉजी मतलब कि हार्ट की स्टडी, यानी हृदय विज्ञान को हम कार्डियोलॉजी बोलेंगे। उसी तरीके से एक और शब्द ले रखा है हेपेटोलॉजी। हेपर का मतलब होता है लीवर। उस क्लास में आप देख लीजिएगा, अगर उस क्लास को आपने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, ये क्लास नहीं समझ में आएगी आपको। तो हेपेटोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ हे का मतलब होता है लीवर और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी लीवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहेंगे, यानी लीवर विज्ञान को हेपेटोलॉजी कहा जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरे शब्द को। तीसरा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे आइटिस। आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, यानी कि सूजन। तो जब शरीर में कहीं सूजन आ जाए तो उसको हम आइटिस कहेंगे। अब जिस पार्ट में सूजन होगी उस पार्ट का नाम उसमें जोड़ देंगे। जैसे जोड़ों में सूजन आ गई तो जोड़ के शब्द को मैंने जोड़ दिया। आर्थो का मतलब होगा ज्वाइंट और आइटिस का मतलब होगा सूजन। तो यानी जोड़ों में जब सूजन हो जाए तो उस बीमारी कहेंगे आर्थराइटिस हो गया है। ये बुजुर्गों की समस्या है ज़्यादातर। डर्मेटाइटिस, अगर कभी हमें बर्रे वगैरह, ततैया वगैरह, मधुमक्खी वगैरह काट ले या किसी चोट वोट वगैरह के अगर हमारी स्किन सूज जाए तब उस बीमारी को हम डर्मेटाइटिस कहेंगे, क्योंकि यहाँ के डर्म का मतलब होता है स्किन और आइटिस का मतलब होता है सूजन, यानी कि जब स्किन में सूजन आ जाए तब उसको डर्मेटाइटिस कहेंगे। अगला शब्द है रिया। रिया का मतलब होता है फ्लो, यानी कि बहना। तो रिया शब्द जिस भी शब्द में लगेगा उसको बहना बताएगा वहाँ पे। तो डायरिया जानते हैं हमें लूज मोशन, यानी पतली टॉयलेट जो है कि बहुत तेज़ी से बह बह के होती है, तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? डायरिया। डायरिया नाम क्यों देते हैं? क्योंकि डायरिया का दायर का मतलब होता है स्टूल, यानी कि टॉयलेट, और रिया मतलब होता है बहना। तो जब टॉयलेट बहने लगे तब उस कंडीशन को डायरिया कहेंगे। अब राइनोरिया। राइनो का मतलब होता है नोज और रिया का मतलब आप जानते हैं बहना। तो जब नाक बहने लगे, सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो हमारी नाक बहने लगती है, तो उस बीमारी को हम राइनोरिया कहते हैं। राइनोरिया क्यों? क्योंकि राइनो मतलब नाक और रिया माने बहना। अब यहाँ देख लेते हैं लॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, यानी कि विशेषज्ञ। अब नेफ्रोलॉजिस्ट हमने एग्जाम्पल ले रखा है, नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। तो नेफ्रो मतलब होता है किडनी, लॉजिस्ट का मतलब होगा विशेषज्ञ, यानी किडनी का विशेषज्ञ जो डॉक्टर होगा उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक उसी तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो का मतलब होगा ब्रेन, यानी दिमाग। तो दिमाग का स्पेशलिस्ट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट है वो, क्योंकि लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट और न्यूरो मतलब ब्रेन, यानी कि दिमाग। अगला शब्द है लेते हैं, अगला शब्द है प्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है सर्जरी। तो अब जहाँ भी प्लास्टी लगेगा हम अपने आप उसको सर्जरी समझ जाएंगे। जैसे राइनो मतलब होता है नोज, यानी नाक, और प्लास्टी मतलब होता है सर्जरी। तो जब नाक की सर्जरी कराई जाती है, नाक का ऑपरेशन कराया जाता है, तब उस शब्द को हम लोग बोलते हैं क्या? उस कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग? राइनोप्लास्टी। अब नाक के ऑपरेशन को हम राइनोप्लास्टी बोलेंगे। उसी तरीके से एंजियोप्लास्टी। कभी कभी हाथ पैर में चोट लग जाती है, कभी कभी फूलन आ जाती है, नस से ब्लड जाम हो जाता है नस में और आस पास नहीं जा पाता है, तब हम उस नस को काट करके शरीर से अलग कर देते हैं और उस नस को दूसरी नस में जोड़ देते हैं, यानी नस के ऑपरेशन को, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तब हम एंजियोप्लास्टी बोलेंगे। एंजियोप्लास्टी का मतलब होगा नस का ऑपरेशन। अब
यहाँ पे ब्रांडी देख लेते हैं हम लोग। ब्रांडी का मतलब होता है स्लो, मेडिकल भाषा में ब्रांडी मतलब होता है स्लो। अब स्लो जहाँ भी ब्रांडी लगेगा वो स्लो कर देगा उसको, जैसे कि ब्रांडी प्निया, प्निया मतलब होता है सांस लेना, मेडिकल भाषा में प्निया का मतलब सांस लेना होता है, और ब्रांडी मतलब होता है स्लो। तो यहाँ पे ब्रांडी प्निया का मतलब हो गया सांस जब स्लो कोई व्यक्ति लेने लगे तब उसे हम कहेंगे ब्रांडी प्निया। जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं कि पर मिनट हम लोग 16 से 20 बार सांस लेते हैं। दिल की धड़कन की बात नहीं कर रहे हैं, दिल तो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, 70 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ हम बात करें सांस लेने की। जो सांस लेने की दर होती है हमारी 16 से 20 बार पर मिनट होती है। लेकिन अगर सांस लेने की दर घट जाए, जैसे 10 बार आने लगे, तब हम उसको कहेंगे ब्रांडी प्निया, यानी सांस लेने में कमी आ रही है, स्लो हो रहा है सांस लेने की प्रक्रिया। अब आगे देख लेते हैं ब्रांडी कार्डिया। कार्डिया यहाँ हार्ट के लिए यूज किया गया है। ब्रांडी कार्डिया मतलब हार्ट की गति क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे भी 70 से 75 बार धड़कता है दिल हमारा 1 मिनट में, लेकिन यदि ये 60 बार धड़कने लगे, 50 बार, 40 बार धड़कन आ जाए, बहुत ही स्लो चक्कर आ जाए, आदमी बेहोश हो जाए, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे उसे ब्रांडी कार्डिया हुआ है। ब्रांडी कार्डिया मतलब हार्ट धीमे धीमे गति कर रहा है। 60 से नीचे जब आ जाता तब उस कंडीशन को ब्रांडी कार्डिया कहते हैं। टैकी, टैकी मतलब होता है फास्ट। अब टैकी जहाँ पे लगेगा हम उसको फास्ट समझेंगे। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग, टैकी प्निया, प्निया का मतलब यही मैंने बता रखा आपको, सांस लेना। तो जब सांस लेने की दर तेज, जैसे 16 से 20 बार ना होकर के ये 25, 30, 35 बार सांस लेने की दर हो जाए तेज़ी से, जब कभी कभी बहुत ढेर सारा काम कर लेते हैं, तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, दौड़ के आते हैं, सांस लेने लगते हैं तेज़ी से, तब हम क्या कहेंगे उस कंडीशन को, टैकी प्निया, यानी कि तेज़ी से सांस लिया जा रहा है। अब टैकी कार्डिया हम जानते हैं 70 से 75 बार दिल धड़कता है हमारा, लेकिन अगर 100 से प्लस चला जाए, 110 बार, 100 बार धड़कने लगे 1 मिनट में, तब उस कंडीशन को हम लोग टैकी कार्डिया कहेंगे। अब डिस देख लेते हैं। डिस का मतलब होता है एबनॉर्मल, यानी अनियमित। जब कोई भी चीज़ एबनॉर्मल ढंग से काम करने लगे, अनियमित ढंग से काम करने लगे, तो वहाँ पे डिस का प्रयोग किया जाएगा साइंस के शब्द में। तो अब देख लेते हैं हम लोग डिसफेजिया। फेजिया का मतलब होता है निगलना। तो यदि किसी को निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खा रहे हैं तो गटक नहीं पा रहे हैं, कायदे से निगल नहीं पा रहे हैं, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डिसफेजिया कहेंगे, निगलने में समस्या। अब डिसफेसिया, फैसिया का मतलब होता है बोलना, तो ये बोलने में समस्या आ जाएगी, क्योंकि डिस का मतलब ही होता है अबनॉर्मल यानी समस्या। तो डिसफेसिया, यदि कोई व्यक्ति हकला के बोल रहा है तब उस कंडीशन को, उस बीमारी को हम लोग डिसफेजिया बोलेंगे, कि डिस मतलब होगा समस्या, और फैसिया मतलब बोलना, बोलने में समस्या। अब देख लेते हैं हम लोग ग्लाई। ग्लाई का मतलब होता है शुगर। अब ग्लाई जहाँ भी लगेगा शुगर का मतलब निकाल के लेके आएगा वो ग्लाइकोजन। हम लोग जानते हैं शुगर जब ढेर सारी मात्रा में लीवर में इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे शुगर जब लीवर में जमा होने लगता है तब उस केमिकल को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। उसी तरीके से ग्लाइकोसूरिया भी एक शब्द होता है। तो यहाँ पे ग्लाई जो लगा है वो ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोसूरिया में, ग्लाई का मतलब होता है शुगर। उसी तरीके से ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, यानी कि वाइट। तो ल्यूको जहाँ भी लगेगा हम उसको हम सफ़ेद समझेंगे। अब जैसे ल्यूकोडर्मा, एक कंडीशन होती है, कुछ मरीजों को चर्म रोग होता है, चर्म रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, देखा होगा आपने कई लोगों को। तो जब सफ़ेद दाग हो जाए तब उस बीमारी को हम लोग ल्यूकोडर्मा कहेंगे, क्योंकि डर्मा मतलब स्किन होगा और ल्यूको मतलब सफ़ेद होगा, सफ़ेद स्किन हो गई तो ल्यूकोडर्मा हो गया। उसी तरह से ल्यूकोरिया, महिलाओं की समस्या है ये, उनके जननांगों से सफ़ेद पानी का गिरना, उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। तो ल्यूको का मतलब सफ़ेद, रिया मतलब होता है बहना। अभी रिया हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया है, रिया आपने देखा अभी, तो खैर छोड़ते हैं उसको। तो ल्यूकोरिया का मतलब हो गया सफ़ेद पानी का आना, यानी कि बहना। अब साइट, साइट का मतलब होता है सेल। तो जहाँ भी साइट लगेगा उसको हम सेल समझेंगे, जैसे कि ल्यूकोसाइट, WBC जो होती होगी हमारी खून की, कहते हैं ना उसको वाइट ब्लड सेल। तो WBC का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब सफ़ेद, साइट मतलब कोशिका। तो जो कोशिका सफ़ेद होती है उसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसी तरह से होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का मतलब होगा, साइट का मतलब कोशिका होता है और प्लाज्म मतलब होता है तरल। तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्यों साइटोप्लाज्म बोले, क्योंकि साइटो मतलब कोशिका और प्लाज्म मतलब पानी, कोशिका का पानी। अब देख लेते हैं मैन। मैन मीन्स आदमी होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन साइंस में इसका अलग मतलब निकालते हैं। मैन का मतलब हैंड भी होता है, मैन का मतलब तो मैन होता ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ औरतें जाती हैं पार्लर में
पार्लर में जाती हैं, अपना हाथ की साफ़ सफाई करवाती हैं, तो उसे कहते हैं मैनीक्योर, यानी कि क्योर मतलब इलाज कराना और मैनी मतलब हाथ का इलाज को क्या कहेंगे, मैनीक्योर। उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कि मैगी, चाउमीन, पार्ले जी वगैरह वगैरह अपनी फैक्ट्रियों में बनाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चर कर रही हैं। मैन्युफैक्चर क्यों, आदमियों के द्वारा बनाया जाना। फैक्चर मतलब होता है बनाना और मैन्यू मतलब होता है आदमी, तो यहाँ मैन्युफैक्चर मतलब आदमी के द्वारा फैक्ट्रियों में काम किया जा रहा है, आदमी बना रहे हैं उस चीज़ को। अब लास्ट वर्ड देख लेते हैं, पेड। पेड का मतलब यहाँ पे पैर होता है, यानी फुट। अब देख लेते हैं वही शब्द हम फिर से देखते हैं। मैनीक्योर, जैसे कि पार्लर में जाकर के औरतें मैनीक्योर हाथ की सफाई करवा रही थी, उसी तरह से पैरों की भी साफ़ सफाई करवाती हैं वो, तो उसे हम लोग कहते हैं पेडिक्योर, क्योंकि पेडी का मतलब क्या हो गया, पैर, और क्योर मतलब इलाज। तो पैर का इलाज करवाएंगी, पैर का जब साफ़ सफाई करवाएंगी तो उसको हम लोग पेडिक्योर कहेंगे। तो मैनीक्योर, पेडिक्योर पूछ लीजिएगा महिलाओं से, उन्हें अच्छे से पता है, पार्लर में हर महीने वो मैनीक्योर पेडिक्योर पे काफ़ी खर्चा करती हैं। अब देख लेते हैं पेडिग्री। पेडिग्री कुत्तों को खिलाने के लिए एक अलग प्रकार का फूड मटेरियल आता है जिसे हम पेडिग्री के नाम से जानते हैं। पेडी का मतलब यहाँ पे पैर हो गया और ग्री का मतलब हो गया भोजन। अब पेडिग्री का मतलब होता है पैरों में चढ़ाया जाने वाला भोजन, हम उनको पैरों में डाल देते हैं कि लो भाई खा लो। तो आज आपने समझा बायोलॉजी का शब्द जो पार्ट 2 को, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जानकारी वाली वीडियो मैं हमेशा आपके लिए अपलोड करता रहूं। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरे पेज का आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।